अगला टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। चार्ज के फ्लो होने में जो रुकावट होती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इट इज द ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको बराबर करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है? अगर किसी सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की लेंथ और एरिया की वैल्यू 1 हो जाए तो रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के बराबर होती है। यानी सॉल्यूशन की वो रेजिस्टेंस जिसमें सॉल्यूशन की क्वांटिटी 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, यानी उसकी लेंथ 1 हो और एरिया 1 हो, उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा ओम सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यानी जैसे रेजिस्टेंस होती है रुकावट चार्ज के फ्लो होने में, कंडक्टेंस होती है आसानी उसी चार्ज के फ्लो होने में। इट इज द ईज इन द फ्लो ऑफ चार्ज। इसका यूनिट भी रेजिस्टेंस के यूनिट से उल्टा होता है, इनवर्स होता है, यानी इनवर्स ऑफ ओम। इसे हम सीमेंस भी कहते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है? जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स होती है, वैसे ही कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्स होती है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट भी उसके यूनिट का इनवर्स होता है, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एक्चुअली जैसे रेजिस्टिविटी एक यूनिट वॉल्यूम की रेजिस्टेंस को कहते हैं, वैसे ही कंडक्टिविटी भी यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस को कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैसे ही कंडक्टिविटी भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका क्या फॉर्मूला है? कप्पा इज इक्वल टू लेंथ ओवर एरिया इनटू कंडक्टेंस। लेंथ ओवर एरिया को हम सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी एक ट्रिक और होती है, आपको बताएं कि जैसे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ओवर एरिया इंटू रेजिस्टिविटी। अगर हम रेजिस्टिविटी को इधर ले जाए, रेजिस्टेंस को इधर नीचे ले जाए, तो 1 बाय रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू लेंथ ओवर एरिया इंटू 1 बाय रेजिस्टेंस। तो 1 बाय रेजिस्टिविटी यानी ये किसका इनवर्स है? ये कंडक्टिविटी का इनवर्स है। यहां पे इसकी जगह कंडक्टिविटी लिख सकते हैं, लेंथ ओवर एरिया यानी सेल कांस्टेंट, और रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस। तो ये फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव हो सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फॉर्मूले के लिए। आगे बढ़ते हैं। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? किसी भी सॉल्यूशन में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टिविटी से उसका रिलेशन ये होता है, m इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आप इसे नोट कर सकते हैं। उसका यूनिट होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या उसका स्टैंडर्ड यूनिट अगर चेंज हो जाता है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो उसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टेंस का यूनिट होता है। अगर ये फॉर्मूला होगा तो इसका यूनिट ये होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे लेंगे, और अगर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर इस तरह से यूनिट होता है। यूनिट के हिसाब से इसका फॉर्मूला होगा, यानी ये मोलर कंडक्टेंस है और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी। ये रिलेशन आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये 3 तरीके की हमने कंडक्टेंस पढ़ ली। एक पढ़ ली नॉर्मल कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है? ईज इन द फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि रेजिस्टेंस का उल्टा है। एक पढ़ी है कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो क्या है? रेजिस्टिविटी का इनवर्स। एक पढ़ी है मोलर कंडक्टेंस, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी 1 मोल है तो उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसे हम मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। अब ये तीनों डाइल्यूशन से कैसे अफेक्ट होगा? अगर इसमें आप पानी मिलाते हो, इसको डाइल्यूट करते हो, इसकी कंसंट्रेशन को कम करते हो, तो कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ने से बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करोगे आयंस उतने ज्यादा डिसोसिएट होंगे, यानी डिसोसिएशन ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे, आयंस का नंबर बढ़ता जाएगा तो कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ कंडक्टिविटी कम होती है।
क्यों? क्योंकि जब भी आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, जब भी आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, तो मान लीजिए आपके सॉल्यूशन में ये 6 आयंस है, लेकिन आपने जब उसे डाइल्यूट कर दिया तो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट में वो आयंस चले गए, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस रह गए वो कम रह गए अगर आप उसे डाइल्यूट करते हो। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी वो कंडक्टेंस होती है जो यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस होती है, उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं डाइल्यूशन बढ़ाने से, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरी तरफ मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू डाइल्यूशन बढ़ाने से बढ़ती है, उसका भी सेम रीजन है जैसा कंडक्टेंस का है। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, डिसोसिएशन ऑफ आयंस बढ़ता जाता है और हमारे कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये तीनों चीजें इस तरह से रिलेटेड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और नोट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। आगे बढ़ते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? जैसे जैसे हम सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, डिसोसिएशन ऑफ आयंस बढ़ता जाता है, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है। बढ़ते बढ़ते एक लिमिट आ जाती है, उसके बाद आप कितना भी उस सॉल्यूशन को और डाइल्यूट कर लीजिए, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू नहीं बढ़ती है। उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाते बढ़ाते जब मोलर कंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, उसके बाद आप कितना भी उसे और डाइल्यूट कर ले, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू नहीं बढ़ती है। उस मैक्सिमम लिमिट को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। उसका सिंबल होता है लैम्डा नॉट एम। मोलर कंडक्टेंस का सिंबल लैम्डा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का सिंबल लैम्डा नॉट है। आगे बढ़ते। अब कोलरॉश लॉ, कोलरॉश लॉ कहता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पूरे सॉल्यूशन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वो उसके हर आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू का एल्जेब्रिक सम है, टोटल है। यानी हर आयन की हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू लेंगे, उसका टोटल कर देंगे तो पूरे सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जैसे NaCl सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हर आयन की, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू को टोटल करेंगे और हमें पूरे सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर वैल्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये होती है लिमिट, पूरे सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होती है। ये है हमारा कोलरॉश लॉ। आगे बढ़ते। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है, तो उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वो हमें एक्सपेरिमेंटली मिल सकती है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आती है। तो यहां पे हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जो लाइन को टच कर रहा है, जो लाइन को टच कर रहा है ये पॉइंट को, तो ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और यहां पे जाके इस तरह से जो बढ़ रहा है और यहां पे पैरेलल हो गया है, नहीं टच कर रहा, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो इसको अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करें कि भाई यहां पे जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस तरह से ये वाली इक्वेशन है। यहां पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू और यहां पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ते हुए दिखाई जा रही है। A is constant and C is the concentration of ions of electrolytic solution। तो इस इक्वेशन को आप इससे रिलेट कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की ये वाली वैल्यू इसलिए अचीव नहीं होती है क्योंकि वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए यहां पे ये वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटली मिल जाती है। कोलरॉश लॉ हमें हेल्प करता है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को कैसे निकाल सके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू से। अगला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे, कितने आयंस डिसोसिएट हुए हैं उसका फ्रैक्शन, हम कैसे निकालेंगे? जितने, जो हमारे एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है, पर्टिकुलर आयंस पे जो मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हमने ले ली लैम्डा एम।
डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो इससे हमें उस पॉइंट पे कितना फ्रैक्शन ऑफ आयंस डिसोसिएटेड है वो मिल जाता है। इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।